जय श्री राम। राम जी के मंदिर में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हम लोग दुर्गा चालीसा पढ़ रहे थे और ये दुर्गा राग में पढ़ रहे थे। शास्त्रीय संगीत में इस राग का नाम है दुर्गा राग। थोड़ा सा तुलसीदास जी का, जिन्होंने रामायण लिखी है, उनका हम थोड़ा सा स्मरण करते हैं। तुलसीदास जी ने कुछ दोहे लिखे बड़े अच्छे, आप थोड़ा सा गाएंगे। राम नाम दीप भर, राम नाम दीप भर, जिन तेरी द्वार, राम नाम दीप भर, जिन तेरी द्वार, तुलसी जी तरमाहे लुटाए बुझिया, लुटाए बुझिया, राम नाम दीप भर, जिन तेरी द्वार, राम नाम दीप भर, जिन तेरी द्वार, तुलसी जी तरमाहे लुटाए बुझिया, तुलसी जी तरमाहे लुटाए बुझिया। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन से दूर, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन से दूर, तुलसी सुमिरो नाम को, तुलसी सुमिरो नाम को, नाम सजीवन को, तुलसी सुमिरो नाम को, नाम सजीवन को, नाम सजीवन मुकुटमणि, एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जोर, एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जोर, तुलसी तुलसी रघुवर नाम के, तुलसी रघुवर नाम के, वर्ण चिरागत लो, तुलसी रघुवर नाम के, वर्ण चिरागत लो। राम नाम को अंत है, सब साधन है सूद,
अंत है सब साधन है अंत गए कछु हाथ नहीं अंत गए कछु हाथ नहीं अंत रहे अंत गए कछु हाथ नहीं अंत रहे राम नाम को कल्पतरु राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवार राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवार जो तुम रस भयो भांगते जो तुम रस भयो भांगते तुलसी तुलसी जो तुम रस भयो भांगते तुलसी तुलसी राम नाम जप जीव जन राम नाम जप जीव जन भय सुखित सुखता भय सुखित सुखता तुलसी हाँ जवानती तुलसी हाँ जवानती तुलसी हाँ जो आरती गयो आरती राम नाम दीप धर राम नाम दीप धर जिह तेरी राम नाम दीप धर जिह तेरी तुलसी भीतर पाए जो चाहती दुनिया तुलसी भीतर पाए जो चाहती दुनिया राज को राज देख जन जान नाम गरीब निवाज को राज देख जन जान तुलसी मन परिहरत नहीं तुलसी मन परिहरत नहीं तुलसी मन परिहरत
तुलसी अति नीचे सुखद, तुलसी अति नीचे सुखद, मुख अन्न पान। तुलसी अति नीचे सुखद, मुख अन्न पान। थोड़े से तुलसीदास जी के दोहा गाए, मैं इनका थोड़ा सा भावार्थ कहता हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपने जीवन की साधना कि देखो भगवान का जो नाम है ये दीपक है, और दीपक कैसा है? एक दीपक तो ऐसा होता है जो तेल से जलता है, एक घी से जलता है, एक मोम से जलता है, मोमबत्ती, ऐसे दीपक होते हैं। लेकिन जितने भी ये दीपक हैं, घी से जलने वाले, तेल से जलने वाले, मोम से जलने वाले, इनको थोड़ी सी आंधी लग जाए, हवा लग जाए तो बुझ जाते हैं, या तेल समाप्त हो जाए, मोम समाप्त हो जाए, घी समाप्त हो जाए तो बुझ जाते हैं। लेकिन एक दीपक होता है, सब लोगों ने नहीं देखा होगा ऐसा दीपक, देखा भी होगा कि वो उसमें तेल नहीं डालना पड़ता, ऐसा दीपक होता है। घी नहीं डालना पड़ता, उसमें मोम की आवश्यकता नहीं होती, उसमें बत्ती की जगह क्या जलता है? मणि होती है, मणि, और वो मणि चमकती रहती है। ऐसा दीपक वो बुझता भी नहीं। तो राम नाम मणि दीप धर, ये मणिमय दीपक है, ये बुझता नहीं है कभी। भगवान का नाम रूपी दीपक को रखो। कहाँ रखो? दीपक समझदारी से लोग, अगर एक ही दीपक घर में हो, उसको क्या करते हैं? दरवाजे पर रख लेते हैं, जिससे बाहर भी काम कर सकें, भीतर भी काम कर सकें। तो दरवाजा क्या है? ये दरवाजा है हमारा, ये जीव जो है दरवाजा है। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, जीव ही दरवाजा है। देहरी माने दरवाजा, देहली, जहां से बाहर भी जाते हैं, भीतर भी जाते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारे भीतर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। तुलसीदास, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। एक बहुत बढ़िया बात तुलसीदास जी ने कही। हम लोग जो सोचते हैं भगवान का भजन तो हम करेंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा पहले बड़े आदमी बन जाए, हम बड़े आदमी बन जाएंगे तो हम भगवान का भजन किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े, ये पर्वत बहुत बड़े होते हैं। तुलसी ऊंचे भूधरणी, लेकिन ऊंचे पर्वतों पर क्या रहता है? भुजगन के स्थान, और बड़े बड़े जहरीले सांप रहते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों में बड़े बड़े जहरीले सांप रहते हैं, अजगर रहते हैं। और तुलसी नीचे अति सुखद, और नीचे क्या रहते हैं? ऊख, अन्न और पान। ईख कहाँ होती है? गन्ना कहाँ होता है? नीचे होता है। माने क्या है?
आप बहुत ऊंचे परिवार में पैदा हो जाओ, भगवान करे ऊंचे परिवार वाले भजन करें, लेकिन बहुत ऊंचे लोगों को भजन करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ऊंचे कुल में वहां पर क्या रहता है? काम रहता है, क्रोध रहता है, मोह रहता है, लोभ रहता है। वहां तो बताया कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ये सब। और बाद में कहते हैं तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हम बड़े बनने की कोई सीमा थोड़ी है। व्यक्ति, एक गरीब आदमी कहता है धनी आदमी को बड़ा सुख है, धनवान कहता है राजा को बहुत हमसे ज्यादा सुख है। राजा कहता है हमारे पास क्या है? इंद्र को बहुत बड़ा सुख है। इंद्र कहता है हम क्या सुखी हैं? ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा सुख है। तो ऐसे अब बड़े होने की इच्छा अगर हमें लगती है, हम बड़े बन जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कोई बड़े होने की मत सोचो। अति ऊंचे भूधरण पर भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद। बल्कि छोटे होने की सोचो, जितने छोटे रहो। हम लोग बड़े समझ के हम तो बड़े आदमी, हम मंदिर साफ थोड़ी करेंगे, तो छोटे लोगों का काम है। हम किसी की सेवा तो नहीं करेंगे, हम किसी को राइड क्यों देंगे कार में? हम बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमी तो नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं आप अगर छोटे बन जाओ, तुलसी अति नीचे सुखद, तो सुख मिलता है। नीचे देखो, ईख कहाँ होती है? पहाड़ पर ईख नहीं होती है। गन्ना पहाड़ पर जहाँ रस ही रस भरा हुआ है। अन्न भी धरती में होता है। पान का पत्ता भी, ये सब या पीने की चीजें। तो ये इसका मतलब क्या है? भजन युक्त आपका छोटा कुल है, छोटा सा परिवार है, बहुत ज्यादा पैसा धन संपत्ति नहीं है, तो चिंता की जरूरत नहीं है। भक्ति, शांति और सुख। एक और बात कहते हैं, कई बार हम लोगों के मन में आता है कि हम तो वो राम जी का भजन हम क्यों करेंगे? क्यों? हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। वो राम तो राजा का लड़का था, दशरथ का बेटा था, वो तो बनने गया था। ऐसा कई लोग सोच सकते हैं। और हम किसके करेंगे भजन? हम तो निर्गुण निराकार का भजन करेंगे, जो परमात्मा ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। तो तुलसीदास जी कहते हैं सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं। सगुण के ध्यान में आपका हमारा मन लगता नहीं जल्दी से, और निर्गुण में मन हमारा पहुंचता नहीं। सगुण में हम करते नहीं, और निर्गुण में हमारा मन पहुंचता नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं फिर क्या करें? बोले सगुण निर्गुण का चक्कर छोड़ो, तुलसी सिमरो नाम को, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। और नाम सजीवन मोरी, ये तो संजीवनी बोटी है भगवान का नाम, ये नाम की महिमा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं दो वर्ण हैं, रा और म। एक छत्र, एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो है र। र जब उल्टा हो जाता, जब र जब ऊपर चला जाता है तो ऊपर क्या होता है? छत्र बन जाता है। ऐसे करके र जिससे ऊपर चला जाता है। कर्म, कर्म म, र ऊपर जाता है, ऐसे लिख देते हैं। वर्ज ऊपर नहीं चला जाता है। सर्व ऐसे लिखते हैं तो वह ऊपर चला जाता है। तो वो क्या होता है? छत्र बन जाता है। ऐसे र ऐसे नीचे ऐसे लिखते हैं, ऊपर ऐसे हो जाता है, छत्र के जैसा, जैसे छत्र हमारे उसके ऊपर लगा। र छत्र, एक छत्र, एक मुकुटमणि। और म जो है वो म जब ऊपर चला जाता है तो बिंदी लग जाता है, बिंदी के प्रयोग करता है। संत, स के ऊपर लग गया तो स, म ऊपर चला गया तो म ऊपर चला जाता है। रामम लिखते हैं, कृष्णम ऊपर चला गया तो म ऊपर चला जाता है। तो वो क्या हो जाता है? मुकुटमणि, मुकुट में मणि की तरह काम। तो सारे वर्णों के ऊपर एक छत्र का काम करता है, एक मुकुटमणि का काम करता है, र और म। तो राम ऐसा है
कि या तो आपका सहारा बनेगा, छत्र माने आपकी छाया करेगा, और या फिर आपकी शोभा बढ़ाएगा। म आपकी शोभा बढ़ाता है और र आपके लिए छत्र का काम करता है। तो राम ऐसा, इसलिए जैसे सारे सारे अ आ इ ई उ ऊ ए ओ सब वर्णों के ऊपर अगर ये रा और म लग जाते हैं तो सबको या तो उनकी छाया करते हैं या उनकी मुकुटमणि बन जाते हैं या फिर उनका छत्र बन जाते हैं। ऐसे भगवान भी हमारे, यदि हमें अपनी संसार में हमें अपनी रक्षा चाहिए कि हमारी कोई रक्षा करे और फिर हमारी शोभा बढ़े संसार में, तो इसलिए भगवान का नाम है। एक और बढ़िया बात बता, तुलसीदास जी कहते हैं, देखो अभी कई बार हम लोगों को ऐसा लोग कहते हैं, आप महात्मा आप महाराज उसके पास क्यों बात जाते हैं, उससे उसके साथ क्यों रहते हैं, उससे क्यों बात करते हैं, क्यों क्यों भाई उससे क्यों ना करें, वो तो जीरो है, उसको तो कुछ आता नहीं, आप तो इतने अच्छे हो, जीरो के साथ आप क्यों रहते हो। हमने कहा इसलिए रहते हैं, जीरो हमारे साथ लग जाता है, एक हम हैं तो एक जीरो, हम 10 हो जाते हैं। अगर हम एक हैं और हमें एक जीरो मिल जाए तो हम 10 हो गए कि नहीं। जीरो भी कोई हो, कोई चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन वो होना चाहिए हमारे राइट हैंड। राइट माने हमारे अनुकूल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में जीरो लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं, राइट में होना चाहिए। तो अब यहाँ तो ये तो संसार की बात है, आपको परवाह नहीं, इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो कोई भी कैसा भी आदमी कहीं से पकड़ते उसके साथ जाते हैं, अकेला आदमी नहीं जाते, साथ साथ अच्छा रहता है। क्योंकि वो एक जीरो हो गया, वो जीरो भी पकड़ लेते हैं कहीं से, कोई भी हो, एक जीरो पकड़ लो, एक तो आप आए हैं, 10 हो गए आप। तो 2 लोग 2 नहीं होते, 10 होते हैं। और कभी अगर दूसरा भी जीरो नहीं है, वो 1 है, तो फिर 11 हो जाते हैं आप लोग। अगर 3 हो जाते हैं तो फिर 111 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं तो 1111 हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं छोटे हो, अगर कहीं ऐसे लोगों को साथ नहीं रखना, छोटे हो तो ठीक है, जो जीरो समझे अपने को या 1 समझे वो तो ठीक है। और अगर जो कोई कहे कि हम तो बड़े हैं और तुम छोटे हो, तो ऊपर नीचे अगर करेंगे 3 को तो 3 ही होंगे, और एक लाइन में लिख देंगे तो 111 हो जाएंगे। ऊपर नीचे होंगे तो ऐसे 1 1 + 2 1 + 1 3 ही हो जाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे जब जोड़े। लेकिन एक लाइन में होंगे तो 111 हो जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम है अंक, और संसार में जितने राम नाम को अंक हैं, सब साधन है शून्य। हम जीवन में कुछ भी कमाएंगे तो जीरो कमाएंगे सारा। आप हमारे महात्मा बताते थे, एक कहते हैं आप बाबा जी क्यों बने, कई लोग महात्मा बन जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं। तो कहता है मैं महात्मा बन गया था, क्या बताऊं, मैंने 40 साल परिवार की सेवा की, बहुत मेहनत करके परिवार वालों को खूब कमा के दिया 40 साल तक। उसके बाद में मैं बीमार पड़ गया और मेरे से पैसा कमाया नहीं जाता था। तो वो घर वाले सब मुझे ये कहने लगे तू हमको पैसा क्यों नहीं कमा कर देता। मैंने कहा भाई मैंने तुमको 40 वर्ष दिया, वो 40 वर्ष दिया वो कोई गिनती में नहीं, आपने 10 दिन क्यों नहीं दिया। संसार ऐसा है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो ये संसार ऐसा है, संसार में यदि अंक है, भगवान का नाम अंक लगाओ, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। सारे साधन शून्य है। बोले हमने कितना किया, वो सब जितना किया सब सीध, सब जीरो, सब बेकार, सब किया धरा सब बेकार। इसलिए भगवान का भजन करो और जबरदस्ती जितना हो सके उतना संसार के लिए कर दो, और उतना मत कर दो कि आपको फिर दुख हो जाए, परेशानी हो जाए, इतना आसानी से उतारो। तो कहते हैं राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। भगवान का नाम अंक है और सब साधन शून्य है। और शून्य अगर 50 100 डॉलर है, 100 डॉलर के कागज के ऊपर 100 लिखा हुआ है, उसमें से अगर एक को हटा दो तो उसकी क्या कीमत, कुछ नहीं। अभी 100 डॉलर का है कागज है वो, लेकिन उसमें अगर एक ना लिखा हो कुछ मतलब नहीं, तो 100 डॉलर का है।
ऐसे ही भगवान का नाम अगर हटा दो जीवन में तो कोई कीमत नहीं इस जीवन की, शून्य है। हमारे पास कितना ही कुछ भी है, चाहे रुपया है, पैसा है, घर है, मकान है, हमारे पास शक्ति है, बल है, बुद्धि है, सब कुछ है, सब जीरो। और अंक भगवान का नाम है, आपके पास वो आपका 10 गुना है। अगर आपके पास 2 जीरो हैं, एक अंक लगा है तो 100 हो गया, और अंक है तो तीन जीरो हो गई तो 1000 हो गया, 4 हो गई तो 10,000 हो गया, 5 हो गई तो लाख हो गया, फिर 10 लाख बढ़ते चला जाएगा 10 गुना, 10 लाख 50 लाख हो गया, और अंक हटा दो तो जीरो। तो भगवान के नाम को कभी हटाना नहीं, भगवान का नाम अंक है, नहीं तो दुनिया में हम जीरो ही रह जाएंगे, हमारी कोई कीमत नहीं होगी। कितनी बढ़िया बात। फिर कहते हैं देखो, कोई कहता है हमने कल्प वृक्ष का नाम सुना है। कल्प वृक्ष कैसा होता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और जो मांगो कल्प वृक्ष वही दे देता है। तो हमने भी देखा, अरे कि हमें भी मिल जाए, हम भी अपने घर में कल्प वृक्ष लगा के लगा लें। तुलसीदास जी कहते हैं कोई कल्प वृक्ष ढूंढने की जरूरत नहीं है। राम नाम को कल्प तरु, ये भगवान का नाम ही तो कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष लगा लो अपने घर में, अपने जीवन में। और क्या है? कलि कल्याण निवास, कलयुग में कल्याण का निवास है, इसमें सारा कल्याण रहता है। योर वेलफेयर रिसाइड्स इन राम नाम। भगवान का नाम देखो, आपका कल्याण ही कल्याण, आपका जीवन में जो चाहोगे। और कहते हैं मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं अपने अनुभव की बात बोलता हूं। क्या है? जो सुमिरत भय भांग से तुलसी तुलसीदास। मैं तो भांग था और मैं तुलसीदास बन गया, भांग से तुलसीदास बन गया। माने मैं कुछ भी नहीं था और आज संसार में सब लोग मेरा नाम जान गए। मूल नक्श गंडमूल में पैदा हुए थे तुलसीदास जी तो, और पैदा होते ही माँ भी मर गई, और जिस दासी ने पाला वो बेचारी तो थोड़े दिन के बाद वो भी मर गई। लोग कोई देखना नहीं चाहते थे, कहते ये लड़का तो बड़ा दुष्ट है, ये तो गंडमूल में पैदा हुआ, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, भरे मूल में। तो उसमें तुलसीदास जी ने एक पद लिखा, कबीरदास जी ने एक पद लिखा, साधो मूला बेटा जाया, जिसने खोज कुटुंब सब खाया। गंडमूल। और कहते हैं ममता माई जनमत खाई, पाप पुण्य दो भाई, राग द्वेष पड़ोसी खाए, खाई है तृष्णा दाई, काम क्रोध दो चाचा खाए, लोभ मोह दो मामा, और मोह नगरी का राजा खाया, जा पहुंचे उस धामा। फिर कहते हैं ज्ञान नाम रखा बालक का, शोभा वर्णी न जाई, कहत कबीर सुनो भाई, साधो जल थल रहा समाई, साधो मूला बेटा जाए। तो मूल, यहाँ ज्ञान की महिमा बताई तुलसीदास को कबीरदास जी ने। तो यहाँ बोलते हैं भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि आपकी प्रोग्रेस होगी, आप संसार में महान बन जाएंगे। यदि आप बड़े बनना चाहते हैं, यदि आप कल्याण चाहते हैं, तो भगवान का नाम मत छोड़ना। फिर कहते हैं देखो, राम नाम जपि जीह जन, भय सुकृत सुख साल, तुलसी यहाँ जो आलसी, गयो आज की काल। कहते हृदय में राम के नाम का जप करके लोग पुण्यात्मा हो गए, सुखी हो गए। भगवान का नाम जपने से क्या होता है? वाल्मीकि जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है। एक और उनका दोहा बड़ा अच्छा, कहते हैं जब आप राम नाम जपते हैं तो राम नाम जपने से क्या होता है? तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं, देत मकार किवाड़। ये बड़ा वैज्ञानिक दोहा है। तुलसीदास जी कहते हैं जब आप राम बोलते हैं, एक बार आप मेरे साथ बोलो धीरे से, एक मिनट, ऐसे जैसे मैं बोलूं राम, एक बार और राम। आप जरा ध्यान से देखना कि जब आप राम बोलते हैं, आप पहले मुंह खोलते हैं, और उसके बाद जब मुंह बोलते हैं तो होठ मिलते हैं, रा होठ खुलते हैं और म होठ बंद होते हैं। तो तुलसीदास जी ने इसका विज्ञान बताया।
तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। रा बोलते हैं, रा तो हमारे अंदर से हवा भी बाहर निकलती है, तो कहते हैं हमारे सारे पाप बाहर निकलते हैं जब रा बोलते हैं। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, और फिर पाप बाहर निकल गए। जब हम मुंह अगर खुला रहेगा तो फिर वो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे अंदर से गए हैं, लेकिन वो अंदर घुसते नहीं क्योंकि म किवाड़ बंद, रा किवाड़ खोल दिया पापों को निकलने के लिए, और किवाड़ बंद हो गए। अब बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, दरवाजा बंद। फिर बाहर निकाले, और जो बचे हुए हैं फिर बाहर निकालो, फिर बाहर निकले, और फिर रा कहने से बाहर निकले, और किवाड़ बंद। फिर बाहर वाले बाहर, मैंने निकलते तो हैं पर अंदर नहीं घुसते पाप। तो क्या होता है, जो राम राम एक बार पूरा हुआ, एक सर्कल, पाप बाहर गए, बाहर वाले अंदर आ नहीं सकते। फिर राम, फिर बाहर गए, फिर दरवाजा बंद। तो जब निकलना ही निकलना है, आप बाहर से घुस नहीं सकते पाप, तो क्या होगा, राम राम जपते जपते एक दिन ये होगा कि सारे पाप निकल जाएंगे। तो सारे पाप निकल जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पुण्यात्मा हो जाएंगे। वही बताते हैं, राम नाम जपि जीह जन भय सुकृत सुख सार। पुण्यात्मा हो जाते हैं लोग क्योंकि पाप सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि वो एक पंप होता है ना, पंप जैसे नल का हैंड पंप हम लोग चलाते हैं उसको, तो पानी उसका यही वाल्व का काम करता है। उसमें एक वाल्व लगा होता है, वो ऐसे निकालते हैं तो ऊपर पानी नहीं आता, हवा आती है, हवा ऊपर निकल जाती है, और फिर वाल्व बंद कर देता है इसको। फिर नीचे हवा, ऊपर की हवा नीचे नहीं जाती, फिर उसको दबाते हैं, फिर वो वाल्व खुलता है, फिर नीचे की हवा ऊपर जाती है। अभी हवा चलती, तो नीचे से फिर पानी, जब हवा यहाँ पर खाली हुई जगह तो पानी नीचे का ऊपर चलता है, फिर ऊपर चलता है। ये कि उन्होंने एक वैज्ञानिक तरीके से पंप बनाया, जल पंप, नल बोलते हैं, नल का हैंड पंप जो होता है, और उससे फिर पानी, नीचे का पानी ऊपर आ जाता है। खींचते 100-200 बार 500 बार चलाते हैं, नीचे का पानी ऊपर, अब वो ऊपर वाला। तो यही सिद्धांत है कि जैसे सारी हवा बाहर चली जाएगी, फिर पानी आना शुरू हो जाएगा, तो सारे पाप हमारे बाहर चले जाएंगे। तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवत नहीं देत मकार। तो रा कहते हम, हमारे बहुत दिन के जो पाप नहीं छूटते, हमारी बुरी आदत नहीं छूटती, वो भगवान के नाम से छूट जाएगी। ये बता भाई, सुकृत सुख साल तुलसी, यहाँ जो आलसी, और अगर इसमें भी आलस कर दिया, भगवान का भजन राम नाम नहीं लिया, तो क्या होगा, गयो आज की काल। तो उन्हें तो फिर समझ लो कि वो कैसे संसार में जी रहे हैं, वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उनको तो दुखी रहना ही रहना है। आज या कल वो हमेशा, वो किसी तरह से भी संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नाम गरीब निवाज को राज देत जन जान, तुलसी मन परिहरत नहीं गुर बिनिया की मान। तो तुलसीदास जी कहते हैं, दीनबंधु का नाम ऐसा है जो सुमिरन करने वालों को ईश्वर का निज जन जान करके मोक्ष तक का साम्राज्य दे देता है। लेकिन ये मन ऐसा अविश्वासी है, नीच है, कि कूड़े के ढेर पर पड़े हुए दाने चुगने की आदत नहीं छोड़ता, माने संसार के विषयों को नहीं छोड़ता, बुरी आदतों को नहीं छोड़ता। हमें अपने मन को भगवान के भजन में लगा। थोड़ा सा मेरे साथ जरा सा भगवान का स्मरण करेंगे।